के दर्शकों का स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं एनसीआर प्रजापति मैरिज ब्यूरो द्वारा परिचय सम्मेलन पे। ये प्रहलाद विहार में रोहिणी सेक्टर 24-25 के डिवाइडर रोड पे हो रहा है कार्यक्रम। आइए आपको अंदर के दृश्य दिखाते हैं। ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं सैफरन वाटिका में, जहां अपार भीड़ उमड़ी हुई है। आज एनसीआर प्रजापति मैरिज ब्यूरो द्वारा प्रजापति समाज के विवाह योग्य युवक युवती का परिचय सम्मेलन है यहाँ पे, और साथ में प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य चेयरमैन सतवीर सिंह खेड़ा हैं। आज ये कार्यक्रम सेक्टर 25 प्रहलाद विहार के सैफरन गार्डन में आयोजित हुआ है। यहाँ सतीश प्रजापति खेड़ा कला वाले वह भी इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजकों में से हैं। ये बहुत अच्छी बात है, अपना करियर कर दिया। कोई फर्क वगैरह हाँ, ऑनलाइन कंसल्टेशन देती है पेशेंट्स को एज ए न्यूट्रिशनिस्ट। धन्यवाद जी, थैंक यू। अभी मैं एक बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ में आए थे भाई साहब, इनकी बेटी है, जहाँ भी शादी होगी सुटेबल रिश्ता देख रहे हैं, ऐसा कोई परिवार मिलेगा तो ये बेटा है आप लोगों के सामने, और ये बहुत ही खुशी की बात है। नमस्कार। हेलो, देखिए हमारे पास एक से एक बढ़िया बच्चे आ रहे हैं, लड़के भी लड़के आदमी है बहुत है। हमारे भाई एमसीडी का कोई काम हो, किसी की फैक्ट्री में सील लगती हो, कहीं कोई परेशानी हो, सर सामने देखिएगा। सर इतना भव्य कार्यक्रम आप देख रहे हैं, जो इतनी अनुशासित भीड़ और चहल पर और रौनक आप देख रहे हैं, उन सब के लिए व्यवस्था करता ये सतवीर खेड़ा जी है। आज का ये शानदार प्रोग्राम इन्हीं के लिए। आइए इन्हीं से बात करते हैं। सतवीर जी, पहले अपने बारे में बताइए, फिर आज के शानदार कार्यक्रम। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक सामाजिक सोशल एक्टिविटीज में काम करता रहता हूँ। मुझे समाज की जो पीड़ा है वो देखी नहीं जाती। मेरे पास किसी बेटी का फोन आया, उसने कहा कि मेरे पापा की डेथ हुई है, मेरी शादी करने वाला कोई नहीं है, क्या मुझे रिश्ता मेरा नहीं हो पाएगा? मैंने कहा नहीं बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम इस काम को करते हैं। हम एक जगह पर हजारों बेटा बेटियों को बुलाकर और ये परिचय सम्मेलन कराएंगे। जो सुटेबल रिश्ता मैच होगा उसके लिए आपकी कराएंगे। ऐसे अनेकों पिछले साल भी हमने किया था, उसमें 200 बच्चों का लगभग एक महीने के अंदर तय हो गए थे। 200 बच्चे मतलब लगभग उस टाइम जो है 500-700 बच्चे आए थे, तो उसमें इतने बच्चों के तय हो गए थे। देखिए, आज रिजल्ट आज नहीं मिलेगा, आज रिजल्ट मिलेगा 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद। तो टाइम लगता है, मगर रिश्ते मिल जाते हैं। संपर्क सूत्र हमारे पास आ चुके, हम उनसे संपर्क करेंगे, उनसे बात करेंगे, और ये अपने आप में बहुत अच्छा एक वो दिशा में कदम है। और ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम में ताजा खबर जो है, इसके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो हमारे इस कार्यक्रम को आगे दिखाएंगे, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ ऐसे प्रोग्रामों में भाग लेना चाहिए और बेहिचक लेना चाहिए, क्योंकि समाज का जो भी काम होता है वो आपके लिए किया जाता है, ना कि हम किसी धन बटोरने के लिए। हमारा मकसद कोई यहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, हम समाज से समाज को जोड़ने के लिए आए हैं। और कलम हो एक हाथ में रोजगार, स्वरोजगार की बात करता हूँ और कलम की बात करता हूँ। एजुकेशन हमारे पास होनी चाहिए, मगर उसके बाद आज कामयाब बच्चे होने के बाद सुटेबल रिश्ते नहीं हो पा रहे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, एक जगह पर आज ये बहुत महामूर्ति हमारे यहाँ बीच में आई है, जिसमें IAS IPS PCS डॉक्टर MBBS सब लोग यहाँ आए हैं, इंजीनियर आए, प्रोफेसर आए हैं,
तो उनके रिश्ते में कहीं ना कहीं सतवीर जी, ज्यादातर प्रजापति समाज संस्थाएं जो है वो सामूहिक विवाह पर प्रेशर जोर देती हैं। आपका ये परिचय सम्मेलन किस तरीके से समाज के लिए हितैषी है? सर मैं एक बात बताते हैं, इसमें हमने किसी से भी पर्ची नहीं ली है। अच्छा। पर्ची काटने का वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, उसमें बहुत हम विवाद में नहीं बहुत कुछ जाएंगे। विवाद में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं बेबाक रख भी देता हूँ, कहता भी हूँ। ये फिलहाल छोड़ देते हैं। विवाह नहीं, ये धंधा है, ठीक है। तो बहुत कुछ कह देता हूँ, पर मैं नहीं कहना चाहता, क्षमा चाहता हूँ। मैं एक बात कहता हूँ कि ये उससे ये 100 गुना में अच्छा है। अच्छा। इससे हम बिजनेस से जुड़ सकते हैं, Good. इससे हम रोजगार की तलाश मिल सकती है, इससे हम रिश्ते सुटेबल मिलते हो सकते हैं। हम विवाह नहीं कराते, हम कन्यादान नहीं कराते। मगर कोई बेटा कोई कहता है कि मैं रिश्ता भी मेरा करवा दो किसी पंडाल में, मगर हम 1 रुपए से रिश्ता कराएंगे, हम कुछ भी दान दहेज नहीं देंगे। मैं उनको कहूंगा कि इसकी यहाँ के बजाय आप आर्य समाज मंदिर में जाके रसीद कटती है, वहां पर रजिस्ट्रेशन कराए, जो आपकी अथोराइज है। ये सामूहिक विवाह अथोराइज नहीं है। 30 साल पहले और अब में प्रजापति समाज की राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन पाते हैं आप? देखिए, मैं राजनीति स्तर में तो आजकल मतलब सुनने ही है, अभी तो ऐसा हमारा पार्लियामेंट में कोई सदस्य नहीं है, पर राजनीति में भागीदारी आने लग गई है। रणवीर सिंह आदरणीय गंगवा जी कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा में बने हैं, धर्मवीर प्रजापति उत्तर प्रदेश में बने हैं। तो संख्या अभी बहुत है, जिस हिसाब से हमारी 10% है आबादी, उस हिसाब से हमें राजनीतिक भागीदारी अभी नहीं थोड़ी है, कम है। कम है। शैक्षिक भागीदारी उसका भी कारण मैं बता देता हूँ। समाज को किसी और ने नहीं चला, समाज के व्यक्तियों ने चला है। 2 दिन काम करता नहीं कोई व्यक्ति, अपने आप को अध्यक्ष लगाकर घूमते हैं और वो कुछ नहीं करते, केवल प्रचारों में अध्यक्ष है और काम नहीं करते। मैं उन लोगों से कहता हूँ, झूठ बोलना बंद कर दो, समाज के साथ ठगी का खेल खेलना बंद कर दो। आप जमीन से लेकर जमीन से जुड़कर काम करें, समाज को शिक्षा और दीक्षा और स्वरोजगार को आगे बढ़ाए, और तभी समाज का विकास हो सकता है। बगैर शिक्षा के, बगैर स्वरोजगार के विकास नहीं होगा। और मैं उन लोगों को कह सकता हूं, आपकी दुकान बंद होने वाली है। लोग भगा भगा के जूते मारेंगे जो समाज के साथ ठगी का खेल खेल रहे हैं, ठीक है। ये सच्चाई मैं बताना चाहता हूँ। मैं भी दूध का धुला नहीं हूँ, मैं भी बोल देता हूँ कुछ भी, पर मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा अपना समाज है। अपने समाज में बेबाक बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरा समाज मेरी गलती को भी देखेगा, माफ करेगा, और मैं जो 1000 काम अच्छे करता हूँ उसको भी माफ करेगा। प्रजापति समाज बहुत सीधा साधा भोला भाला समाज है। अदालत में अगर हम देखें तो लगभग मतलब 0%, 1% केस ही होगा। ज्यादातर दिल्ली को छोड़िए, देश भर की अदालतों में प्रजापति कभी अपराधी या क्रिमिनल के तौर पे नहीं खड़े होते। मैं ये जान लाखों करोड़ दे रहे हैं, क्या संदेशा देना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय कमलापति प्रजापति, जो एडिशनल सेशन जज थे, वो भी आने वाले थे, किसी कारणवश समय है नहीं आ सके। मगर हमारे समाज के लोग पढ़ना, जैसे मेहनत करने वाले लोग थे, मेहनत में पीछे नहीं रहे कभी भी, तो शिक्षा में भी पीछे नहीं है। आज हमारे समाज के बहुत बड़े बड़ी पोस्टों पे जा चुके हैं और साइंटिस्ट बन चुके हैं। अभी अमेरिका से सफेद लड़का यहाँ पर आए, वो लड़का जो है साइंटिस्ट है, बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन सबसे मेन है, एजुकेशन पे समाज में काम करना शुरू कर दिया है, राजनीति में भी करेंगे और उसमें भी वही से हमारा ठीक है। ठीक है, अब अंतिम बात की तरफ आते हैं। हजारों माता पिता आज यहाँ पर आए हुए हैं, सैकड़ों माता पिता आप आए हुए देख रहे हैं, कुछ घरों से देख रहे हैं। रिश्ता तय करते समय किन सावधानियों को बरतें, इस विषय में मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, रिश्ते करते वक्त पहले इंसान को देखो। धन दहेज तो फिर भी कमा लेंगे, धन दहेज बाद में भी कमा लेंगे। सबसे बड़ी मेन कारण क्या है? पारिवारिक और रोजगार, या कोई बिजनेसमैन कोई भी है, सूटेबल रिश्ता मैच तभी होगा जब उसके व्यवहार उसका अच्छा होगा। जब व्यवहार अच्छा होगा तो उसके काम, उसके आगे की परवरिश सब अच्छी हो सकती है। मगर एक करोड़पति भी व्यक्ति होगा, उसमें ऐब होंगे, तो वो करोड़पति से खरपति भी बनने में कोई देर नहीं लगेगी। तो मैं ये कहता हूँ, मेरे समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि इस तरह की कोई लत में है। वो बहुत अच्छे मेहनती कामगार लोग हैं और अच्छा भविष्य है मेरे समाज का। कार्यक्रम को इतना भव्य और अनुशासित
हम इस समय प्रहलाद विहार में परिचय सम्मेलन कार्यक्रम में मौजूद हैं। जयकिशन प्रजापति हमारे साथ हैं। खुद की भी इनकी एक बड़ी संस्था है प्रजापतियों की, और अभी पिछले साल फरवरी के महीने में इन्होंने एक बड़ा सामूहिक विवाह भी करवाया था। मंगोलपुर खुद से है। आइए इन्हीं से बात करते हैं। पहले आज के कार्यक्रम में आके कैसा प्रतीत हो रहा है प्रधान जी, उसके विषय में बताइए। मैं जयकिशन प्रजापति, प्रजापति विकास संगठन का अध्यक्ष होने के नाते आज हमारे समाज का जो प्रोग्राम हो रहा है बहुत अच्छा और सराहनीय है। इसके लिए बहुत मेहनत करी है इसने सतवीर खेड़ा ने, और बहुत अच्छा किया है। हमारा प्रजापति विकास संगठन का 1 फरवरी को सामूहिक शादियां करने जा रहे हैं। कहाँ पर? 1 मार्च फरवरी है। 1 मार्च फलेरा दोज को किसी भी भाई के पास लड़की लड़के समाज के हो, वे अपना विवाह कर सकते हैं। ये प्रजापति विकास संगठन क्या नियम और शर्तें लागू होती हैं अगर कोई अभी apply बताऊंगा, करता है? अभी बताता हूँ। अभी ये लगा लो हमने करीबन 22 साल हो गए जी। हर साल सामूहिक शादियां करते हैं। पहले हम छतरपुर करते थे, फिर हमने मंगोलपुर की, फिर वापस छतरपुर चले गए, फिर मंगोलपुर आ गए। हमने कम से कम नहीं तो 500 जोड़ों की शादी कर सके। 21 हो जाए, 21 हो जाए, 11 हो जाए। अब भी प्रयास है कि हम जोड़े बनाने की प्रयास में लगे हुए हैं, और हम पूरी दिल से हर आदमी के पास जाके और इस काम को करते हैं। रिक्वेस्ट भी करते हैं हर भाई, इसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं जो हमारे को बुला के सम्मान देते हैं। उसमें कन्यादान के रूप में जो भी होता है वो सब देते हैं। मैं जयकिशन प्रजापति आप लोगों को आश्वासन देता हूं इस बात का, कोई भी किसी तरह का भी गलती होने का चांस नहीं है। अगर किसी भाई ना आए, हर गलती लगी हमें बताएं, हम आपका धन्यवाद करेंगे। अच्छा शायद हमें नहीं पता लगा, भाई साहब ने बताई। ये पूरे समाज का दिल्ली देहात और हरियाणा, ये 2 स्टेजों का प्रोग्राम है। इसमें आके अपनी शोभा बढ़ाएं, और मैं आप लोगों से इंसाफ के द्वारा अब बहुत जल्दी आपसे परिचय कराता रहूंगा, और इसकी मैं कोशिश करूंगा आगे के लिए कि मैं साहब से कहूंगा भाई हमारी इसके लिए हर हफ्ते एक एडवर्टाइज निकाल के जाए। साथ में जीत राम जी है सिरेटिया, हमारे ये इस बारे में बताएंगे। तो देखिए आज के ये प्रोग्राम सतवीर जी ने जो किया है वो बहुत ही शोभेमान और समाज के आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, और मैं उसका बड़े तहे दिल से हम इस समय राम सिंह खंडोदिया जी के पास है। प्रजापति समाज की संस्था के कई सालों तक ये दिग्गज अध्यक्ष रहे, लेकिन वो टॉपिक फिर कभी। इस समय हम जिस प्रोग्राम में आए फिलहाल उस प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। आज के प्रोग्राम में आके कैसा महसूस हुआ? बहुत बढ़िया लगा। देखो सामाजिक कार्यक्रम, समाज के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, और जिस लेवल का ये कार्यक्रम है ये एक यूनिक कार्य है, इसकी बहुत पहले से जरूरत थी। आज आप देखिए जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं या बच्चियां हैं हमारे समाज में, उनको जो है ना रिश्ते नहीं मिल पाते, क्योंकि जो पुराना सिस्टम था बिचौलों का, उनका तो उतना ही लिमिटेड सर्कल है। आजकल बच्चे कोई एमए है, कोई एमबीए कर लिया, किसी ने एलएलबी कर ली, किसी ने कुछ कर लिया। क्योंकि हम देखते हैं ना अभी हम जो कार्यक्रम करते थे आपके सामने प्रतिभा सम्मान समारोह, कम से कम 1000 जोड़ों का ये विवाह कर चुके होंगे। पिछले 17 साल से मैं इनके शादी करता हुआ देख रहा हूँ, और ज्यादातर प्रजापति समाज के विवाह करें। जी, प्रतिभा सम्मान समारोह में हम जो पुरस्कृत करते हैं बच्चों को, एमएससी हैं, एलएलबी हैं, एमबीबीएस हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं। अब उनके जोड़े अगर मिलाना चाहो तो उनमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि सूटेबल मैच नहीं मिल पाता। अच्छा, तो ये जो कार्यक्रम है ये पहले अग्रवाल समाज में होता था, आपको शायद ध्यान होगा। परिचय सम्मेलन अभी भी होता है, अभी भी होता है, क्योंकि वो तो बहुत आगे हमसे, बहुत वो 20 साल पहले की सोचते हैं वो लोग। तो इसकी बहुत जरूरत थी। सतवीर जी ने मेरे से जिक्र किया कि जी मैं इस तरह का कार्यक्रम करना चाहता ज्यादातर हूँ। संस्थाएं सामूहिक विवाह पे जोर देती है, ये संस्था परिचय सम्मेलन पे जोर भाई दे रही है। सामूहिक विवाह की जब जरूरत थी उस टाइम सामूहिक विवाह भी ठीक थे, लेकिन अब लोग उनका इकट्ठा करते हैं, ठीक है, शादियां दूसरे समाज के बच्चों की करते हैं, और उसको गुप्त रखते हैं, बताते भी नहीं समाज को। वो समाज के साथ एक चीटिंग है, समाज को चीट कर रहे हैं। वो उनका अपना बिजनेस है, अपना धंधा है। अगर कोई आदमी उसमें अड़चन करता है तो उसको कहते हैं इसको बाहर करो, हमारी तक लिमिटेड रखने दो। तो ठीक है, अगर उसको प्रॉपर कोई भी काम है उसको प्रॉपर तरीके से करो तो ठीक है।
जब धीरे धीरे किसी भी चीज में या किसी भी समाज में, किसी भी संस्था में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में बुराइयां आनी शुरू हो जाती हैं। अब जैसे आप मोटा सा ले लीजिए, जब भारत आजाद हुआ तो उस टाइम कांग्रेस की जरूरत थी। अब धीरे धीरे कांग्रेस में इस तरह के आदमी आते गए, उन्होंने बिजनेस बना लिया। अब कोई पार्टी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी, वो बिजनेस पर्पज के लिए थोड़ी है भाई। ऐसे ही संस्थाएं हैं, समाज का काम करो, समाज के वेलफेयर के लिए काम करो। अगर आप मुद्दे पर भी हम आते हैं। अभी मैंने देखा कि सतवीर जी कार्यक्रम के आयोजक बड़ी आपकी प्रशंसा कर रहे थे कि आपने एक विशेष प्रकार की अदालत में याचिका दायर कर प्रजापतियों की समाज को एक हक दिलाया। कृपया उसके विषय में दर्शकों को बताएं। देखो, ऐसा है कि ये 2013 में सतीश प्रजापति जी के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा। लगभग 17 साल हो गए होंगे मुझे प्रजापति समाज की पत्रकारिता करते हुए। प्रजापति पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल के तौर पर बस मैं ही नहीं जानता हूँ, होंगे ढेर सारे स्कूल, मुझे नहीं जानकारी में नहीं है। इन्होंने ही स्थापित करा हुआ है होलंबी कला में। शिक्षाविद आदमी है, सरकारी टीचर के तौर पर है और शिक्षा के बढ़ावे के लिए आमतौर पर काम करते रहते हैं। आज के प्रोग्राम के आयोजकों में से प्रमुख नाम है। आज के कार्यक्रम के विषय में दर्शकों को बताइए सतीश जी। ये काफी दिनों से प्रयास चल रहा था हमें, तो पिछले वर्ष भी हमने ये प्रोग्राम किया था। अच्छा। इस वर्ष हमने जब ये प्रोग्राम किया तो हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अच्छा। अभी जब हम इसका आयोजन के लिए टीम इकट्ठी कर रहे थे तो बुराड़ी में प्रजापति महासभा के अध्यक्ष ने भी हमारे जो मुख्य आयोजक थे सतवीर जी, उनको धमकी दी थी कि अगर आपने ये प्रोग्राम किया तो हमारे प्रोग्राम जो हम सामूहिक विवाह के प्रोग्राम कर रहे हैं, ये प्रोग्राम हमारे खराब हो जाएंगे, तो आप इन प्रोग्रामों को बंद करो। उन्होंने धमकी भी दी थी कि आप जो है ये प्रोग्राम न करें, अगर आपने प्रोग्राम किया तो हम धरना प्रदर्शन यहाँ पे करेंगे। उसकी हमने वीडियो भी वायरल की थी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह पे। लेकिन हमने धमकियों को न सुनते हुए समाज के गरीब बच्चों के या जैसे भी बच्चे आए उनका परिचय सम्मेलन करवाने का निर्णय लिया। योग्य बच्चे, उनका हमने जो है कराया, परिचय सम्मेलन कराया। और ये आपके सामने है, जैसा भी है। कितने लोगों ने लगभग भाग लिया और कहां से बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पर आए? अभी हमारे पास 200 के करीब जो है लड़के और लड़कियों के बायोडाटा आ चुके हैं और अभी आने लग रहे हैं। लगभग हमें 500 बच्चों के बायोडाटा आने की उम्मीद है। ये सबके सब यहीं बाहरी दिल्ली एरिया के दिल्ली के ही हैं। बाहरी दिल्ली, आउटर दिल्ली के हैं या और पूरी दिल्ली के हैं ये। अच्छा। अम्बाला से भी है, इधर हरियाणा से भी है, उत्तर प्रदेश से भी है, कुछ गुजरात के भी आए हुए हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में अनुशासन भी आयोजक समिति है, सभी का योगदान है, पूरे प्रजापति समाज का योगदान है। अब अंतिम बात की तरफ आते हैं। हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, इस प्रोग्राम में शामिल लोग जो नहीं आए वो भी लोग, जिन लोगों का यहाँ पर रिश्ता नाता हो जाए, क्या आप उन्हें निर्देश देना चाहेंगे? क्या सावधानी बरतने के लिए कहना चाहेंगे? क्या नियम शर्तें आप कहना चाहेंगे? हमारे रिश्ता होते समय थोड़ा बहुत ध्यान रखना जरूरी है। हम जो है ये इस सावधानियां बरतने के लिए बोलते हैं अपने समाज के, अपने समाज में ही रिश्ते हों। क्योंकि आजकल जो सामूहिक विवाह कर रहे हैं उनमें गैर बिरादरी शादी ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा। और आजकल उन्होंने क्या कर लिया, अब दिल्ली के अंदर ही बाहर की संस्था के दिल्ली में शादी कर रही है। वो अपनी संस्था को बाहर ही क्यों नहीं शादी करते? जैसे कि मतलब यूपी की संस्था दिल्ली में आकर कर रही है, उनका अकाउंट में पैसे भी यूपी के में डलवाते हैं, शादी दिल्ली की करते हैं। अगर वो कोई प्रोग्राम करते हैं शिक्षा का या किसी चीज का, उसमें ये कहते हैं दिल्ली के बच्चे होने चाहिए, तो शादी भी तो दिल्ली की करनी चाहिए। और यूपी के ही जोड़े आते हैं, गैर समाज के आते हैं, पैसा यहाँ से लिया। हाँ, और सभी जो है अपनी रोटी सेकने के लिए है। इसमें ऐसा नहीं है ना, हम किसी के पास चंदा मांगने गए, जिसने अपनी मर्जी से पैसा दे दिया हमने उनसे ले लिया। हम किसी के घर पर पर्ची मांग काटने के लिए नहीं गए हैं। और हमारे जो एक टीम है पूरी उन्होंने अपने पास से ही या जो भी समाज का दान दाता था उन्होंने ही हेल्प की हमारी। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है। देखिए, जैसा कि आजकल आप लोगों को पता है कि समाज में पहले लोग रहते थे गांव, इसमें एक दूसरे से ज्यादा इंटरेक्शन रहता था। अभी लोग अपने बिजनेस या अपनी ड्यूटी नौकरी में बिजी रहते हैं, तो ये शादी ब्याह कराने में थोड़ी दिक्कतें आने लगी हैं, आज के समय में आने लगी है। तो उस चीज से निपटने के लिए बहुत अच्छा प्रयास है, अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया जा रहा है। तो इसमें जो भी हमारे साथी सहयोग कर रहे हैं, जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैं इन सबकी तहे दिल से तारीफ करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। चलिए। सर सामने देखिएगा। बहुत पुराना मंदिर है वो, दिल्ली के अंदर दक्ष प्रजापति मंदिर कहीं नहीं है।
तो हमारे समाज में मंगोलपुर खुर्द में सैकड़ों साल पुराना मंदिर है 46 का, तो किसी ने नहीं देखा, प्रजापति समाज में किसी ने भी नहीं देखा। मैंने बहुत से बोला, तो हमारे भाई साहब को पता लगा, सतवीर जी को, इन्होंने 3 साल से मेरा पूरा सहयोग रखा। और वहां पे प्रजापति दक्ष जयंती भी मनाते हैं बड़ी धूमधाम से, और उसके जो ये हमारे शास्त्री जी है पूरा सहयोग सेवाएं देते हैं हम, कभी भी किसी से पूरा, हाँ पूरा सहयोग है। तो वहां पे एक सती हुई थी, सती होने के बाद तो हमारे जो पिताजी थे उसके सपने में आई, वो कहने लगी कि यहाँ जो भी कोई प्रजापति दक्ष मानेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। और फिर मेला, अब मेला भी लगने लग गया सर वहां पे, छठ के नाम से बहुत तगड़ा, कम से कम 10,000 आदमी आते हैं। अच्छा, हाँ 10,000। राजकुमार चौहान को भी जानते हुए, तो मंत्री है, उन्होंने उस मंदिर का, हाँ राखी बिरलान को नहीं बुलाते? राखी बिरला ने कुछ करा ही नहीं जी, करा ही नहीं वो। राजनीतिक बातें बाद में, हाँ ये राजनीति छोड़ो, पहले मंदिर पे केंद्रित रहिए। हाँ मंदिर पे जो राजकुमार चौहान जी ने हमारा पूरा सहयोग किया, और मूर्ति की भी घोषणा करके गया उसका लड़का अभी ये मूर्ति मैं बनवाऊंगा, बहुत बहुत ये अपना बापू पार्क